सबसे अनमोल तोहफा। रेलवे स्टेशन पर साइड में लेटी हुई महिला दर्द से कराह रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे साथ में मेरा 8 वर्ष का बेटा अमन भी था। वह उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। पापा, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? अमन ने मुझसे पूछा और तब मैंने जवाब दिया, बेटा इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई अन्य परेशानी होगी। पापा, गाड़ी तो 1 घंटा लेट है, अमन फिर बोला और मैंने हाँ में जवाब दिया। ये तो बहुत कमज़ोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कराह रही है। पापा क्यों ना इसे हम दवा दिला दें? अमन ने जब मुझसे कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हम इसे दवाई क्यों दिलाएं? हम तो इसे जानते तक नहीं, और देखो कितनी गंदी है, लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा, आप ही तो कहते थे कि गरीबों और असहाय की जो मदद करता है तो भगवान उस पर सदा मेहरबान रहते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा। मेरी समझ से दूसरों की सहायता करने पर हमारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। अगर पापा कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और मैं दोनों कहते थे, परंतु आज आप, अमन ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। तब मैंने फिर उसे समझाकर बताया, बेटा वह नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली भांति जानता हूँ। नहीं पापा, ये नाटक नहीं कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अमन दौड़कर बुढ़िया के पास जाकर फिर बोला, पापा जल्दी आओ, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसके बुलाने की आवाज़ को अनसुना कर दिया, परंतु अमन के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गया और देखा कि बुढ़िया काफ़ी गंदी है और बुखार की तपन से कराह रही है। पापा चलो इन्हें दवाई दिलाकर आते हैं, अमन ने फिर मुझसे एक उम्मीद भरी नज़र से देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। मेरा इतना कहने पर अमन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। यह देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के दवा घर से हमने उस बुढ़िया को दवाई दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली, तब बुढ़िया हमें दुआओं की पोटली देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहे। भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने का मुझे अमन व खुद पर फख्र महसूस हो रहा था। साथ असहायों की मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां उपस्थित यात्रियों ने भी दुआएं देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपके बेटे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये आपके ही संस्कार हैं। आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला व यहाँ उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये वाक्य थे वहां पर उपस्थित यात्रियों के। कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए। ये बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। ये सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे द्वारा बेटे के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया।